शांति। बाबा मिलन के लिए इस ग्रुप में आए हुए आप सभी भाई बहनें सूक्ष्म पुरुषार्थी तो बन ही गए हैं, क्योंकि कर्नाटक के भाई बहनों ने बहुत सुंदर मौन भट्टी का आयोजन किया है। समय के अनुसार इसकी ही आवश्यकता है। साइलेंस में रहकर स्वदर्शन करना और बाबा से मन और बुद्धि जोड़कर लगन में मगन रहना, यही आवश्यक है। आप सब महसूस भी करते होंगे कि प्यारे बाप दादा को जो कुछ हमें ज्ञान देना था ऑलरेडी बाबा ने दे दिया है। 33 वर्षों तक साकार मुरलियों के द्वारा साकार जीवन की इस स्थूल वतन के हमारे प्रैक्टिकल जीवन की हर छोटी मोटी बात बाबा ने हमें सिखाई है। साकार मुरलियों का अध्ययन आप सब करते हैं और आपको पता है कि कैसे उठना, बैठना, बोलना, चलना, देखना, खाना, पीना, पहनना, इस प्रैक्टिकल जीवन की हर बात बाबा ने हमें सिखाई है। और 45 इयर्स अव्यक्त पालना बाबा ने हमें दी है। आध्यात्मिक स्थिति की हर ऊंचाई कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बाबा ने हमें उसका मार्गदर्शन दिया है। जितना ऊंचा बाबा है उतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। मतलब जो अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, संपन्न और संपूर्ण बनना चाहते हैं, कैसे बने, वो हर बात बाबा ने हमें बता दी है। अगर हमारी अवस्था नहीं बनी है तो उसका कारण ज्ञान की कमी नहीं है, हमारे अपने अटेंशन की कमी है। ये भी हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि जहां तक स्थिति बनाने की बात है, तीव्र इच्छा चाहिए, विल चाहिए, सत्य ज्ञान, संपूर्ण मार्गदर्शन बाबा ने दे दिया है। अब बनने की लगन हमारी कितनी है और प्रैक्टिकल कितना हम कर पाते हैं, बात हमारे अपने ऊपर की है।
तो हमारे पुरुषार्थ और बाप दादा के मार्गदर्शन और मदद, इन दो के साथ तीसरा जो प्रभावी परिबल है, फैक्टर है, वो टाइम फैक्टर है, समय। समय को पहचानना और उस अनुसार प्राप्ति कर लेना, उसके लिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और विल चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि 5000 वर्ष के ड्रामा में केवल यही संगम युग है जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति बना सकते हैं। इसी पुरुषार्थ का रिजल्ट 2 युग तक चलना है, वो भी जन्म बाय जन्म, सतयुग और त्रेता युग। प्रारब्ध भोगते जाएंगे और उतरते जाएंगे, क्योंकि वहां चढ़ती कला के लिए कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। और द्वापर युग से तो हम उतरती कला में ही आ जाते हैं। 2 युग इच्छा हो तो भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न सत्य ज्ञान है, न समय चढ़ती कला का है, और न आत्मा में शक्ति है। केवल संगम युग ही है जब ऊंचा उठने की, संपूर्ण बनने की सर्व सुविधाएं हैं। बाबा का मार्गदर्शन, बाबा की मदद, समय चढ़ती कला का सब कुछ है। और ये भी हम जानते हैं कि अब हम संगम के अंत पर पहुंच गए हैं। पालना देने वाले, पढ़ाई कराने वाले, आत्मा में बल शक्ति भरने वाले, जो अल्टीमेट सोर्स है बाप दादा, वो भी अपना पार्ट समेट रहे हैं। दिन प्रतिदिन समय बाप दादा के मिलन का कम हो रहा है। और जैसे लौकिक में माँ बाप, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माता पिता भी ज्यादा बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं। साक्षी बनकर, न्यारा बनकर, शुभ भावना से बच्चों के जीवन को देखते हैं और जो मदद लेते हैं उनको करते हैं। यही समय बाप दादा का पार्ट चल रहा है कि अब बाबा हमें प्यार करते हैं,
हमें अप्रिशिएट करते हैं, अब हमें शिक्षाएं नहीं देते, पढ़ाते नहीं हैं, कोई ऐसी सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हम भी संगम के इतने वर्षों के अंत पर पहुंचे हैं तो बड़े बच्चे बन गए हैं। इसलिए बाप दादा भी न्यारा प्यारा पार्ट बजाते बजाते साक्षी बनने जा रहे हैं, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। मतलब पालना, पढ़ाई और श्रीमत जो आज बाबा ने कही 3 कल की मुरली में, वो तीनों अब कम से कम मिल रहे हैं बाप दादा की तरफ से। सिवाय की जो आत्माएं जब पालना मिली, पढ़ाई मिली, श्रीमत मिली, उसका लाभ लेकर पूरा संगम युग बाबा जैसे कहते गए ऐसे करते गए। वो खुद इतने समीप आ गए बाप दादा से कि वे डायरेक्ट मदद लेने के काबिल भी हो गए, माना खुद सक्षम भी हो गए और मदद लेने के पात्र भी बन गए हैं। ये व्यक्तिगत हर एक अपने में अनुभव करता होगा कि हम डायरेक्ट कितना ले पाते हैं। बाप दादा के नेक्स्ट जो पावरफुल रिसोर्सिस पालना, पढ़ाई और शुभ राय देने के रिसोर्सिस हमारी जो दादियां हैं और हमारे जो दादाएं हैं, बड़े भाई बहनें हैं, उनको भी आप देखते हैं कि वे भी अब अपनी संपूर्णता की ओर हैं। वे भी हमें ज्यादा कुछ कहते नहीं हैं, वो भी प्यार देते हैं। इसलिए हम सब महसूस कर रहे हैं कि अब जो समय है वो स्वयं पुरुषार्थी बनने का, स्वयं ही पुरुषार्थी बनने का है। जब कोई कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तो व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है और स्वयं के विवेक से ही पुरुषार्थी भी बनना होता है। बाप दादा और बड़ों के प्रति जो हमारे फर्ज, कर्तव्य हैं, जो ऋण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, उसका रिटर्न देने का भी यही समय है। और तीसरी बात, अभी के समय में जो हमें पुरुषार्थ करना है, उसमें एक सावधानी हमें ये रखनी है कि बाबा के बनने के बाद जो जो बातें हमने छोड़ी, त्याग की, और जो बातें हमने जीवन में धारण की, इन दोनों में हमें ये सावधानी रखनी है कि जो छोड़ा वो वापस नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब संगठन बड़ा हो जाता है,
बड़ों का ध्यान नहीं रहता है और एक लंबा पीरियड पुरुषार्थ का जब हम बिता देते हैं तब, और जब हमारे पुरुषार्थ का या हमारे परिवर्तन का रिटर्न हमें मिलने लगता है, वाहवाही के रूप में, नाम मान शान के रूप में, साधन सुविधा के रूप में, तब हमें बहुत स्वयं पर संयम रखना होता है और ध्यान रखना होता है कि जो चीजें हमने छोड़ी स्थूल सूक्ष्म में, बुराइयां, अवगुण, विकार, जो भी अज्ञानता, अंधश्रद्धा, लौकिकता, हर कोई जानते हैं कि ज्ञान में आने के बाद हमने क्या क्या छोड़ा। अब उसमें ढीलापन नहीं आना चाहिए। वो चीजें वापस नहीं आनी चाहिए हमारे जीवन में। अब आप खुद समझना, मैं विस्तार नहीं करूंगी, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि हम कहाँ थोड़े बहुत ढीले हो गए हैं। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है, दृढ़ करना है कि जो हमने त्याग किया कर्मेंद्रियों से, वो मन में भी वापस नहीं आना चाहिए। कर्मेंद्रियों से तो नहीं ही, लेकिन मनसा में भी वापस नहीं आना चाहिए। चाहे हमने आंखों से फिल्में देखना छोड़ा, मुख से स्वादिष्ट पदार्थ छोड़े, सुबह सुबह की मीठी निंद्रा छोड़ी, बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली फैशन छोड़ी, ज्ञान के अनुरूप जो आदतें नहीं वो हमने बदली। काफी कुछ हम सब ने ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनते ही ये सब चीजें छोड़ी। वो थोड़ी थोड़ी भी रॉयल रूप में भी वापस नहीं आनी चाहिए। परख आप सबको है, क्योंकि आप सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हर एक अपना व्यक्तिगत देख लें कि इस बारे में हम क्या हैं और कहाँ हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सफल हो जाता है और अपने पुरुषार्थ सेवा का फल रिटर्न जब मिलने लगता है, तो कई बार हम अलबेले हो जाते हैं और वो मूल धारणाएं दिनचर्या बातों में थोड़ा हम ढीले होने लगते हैं। तो एक तो ये बहुत जरूरी है, चारों ओर हमें नंबरवार पुरुषार्थी दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच नंबर 1 पुरुषार्थी बनने की पूरी जिगरी मेहनत करना, लक्ष्य रखना, ये बहुत बड़ी चीज है और उसका ही हमें अटेंशन रखना है।
आपने दुनिया में भी देखा होगा कि बहुत लोग क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने आसपास के जो साथी होते हैं, छोटे बड़े, फिर उनकी केयर माने उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हो जाता है कि अब तो मैं सफल हो गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के कई उदाहरण आपने देखे होंगे कि सफलता की बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो गए, गिर गए, कोई ना कोई संस्कार के वश हो गए और ऐसे कर्म उनसे हो गए जो वो बदनाम हो गए। दुनिया में आपने कई किस्से आजकल पिछले 1-2 साल से आप सुन रहे होंगे, धर्म क्षेत्र में भी, राजनीति में भी, बिजनेस में भी, कई प्रोफेशन में भी। इसलिए हमारा भी समय सफलता के शिखर का है। प्रत्यक्षता नजदीक है, हो रही है, होने लगी है। सारी दुनिया के लिए हम अब उम्मीद है, आशा की किरणें हैं कि इनके पास सही ज्ञान है, इनके जीवन ऊंचे हैं, इनकी धारणाएं ऊंची है, अब कुछ इस संसार को सुधारने का काम कर सकते हैं, तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कर सकते हैं, ये लोग अब समझ रहे हैं। और जब सबकी नजर हमारे तरफ हो, तब हमें बहुत अटेंटिव रहना होता है। तब हमारी अपने ऊपर नजर हो और बाबा के प्रति हमारा ध्यान हो और अपने आप को और ऊंचा और एक्यूरेट बनने के लिए हमें अटेंटिव बनने की जरूरत होती है। और अभी का जो समय है संगम का, वो है कि एक ऊंचाई, काफी कुछ चढ़ जाने के बाद थोड़ा सा ही जब बाकी होता है, तभी ज्यादा सावधानी भी रखनी होती है, उमंग उत्साह भी रखना होता है। कहते हैं ना भाई, किनारे पर आकर डूब नहीं जाना है, पूरा समुद्र खेकर बस किनारे पहुंचने पर है, तब बहुत ध्यान रखना होता है कि लास्ट में कोई ऐसी थकावट ना हो जाए, अलबेला ना हो जाए। तो यही समय हम सबके लिए भी चल रहा है कि अब फाइनल प्रत्यक्षता के नजदीक हम आ गए हैं, मंजिल के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। अब रॉयल रूप से भी हम थके नहीं, अलबेले ना हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने हमें शुरू से कहा है कि अंत तक पढ़ाई करनी है। चाहे हम सीनियर बन जाएं, पुराने बन जाएं, महारथी बन जाएं, अनन्य बन जाएं, निमित्त बन जाएं, कुछ भी मतलब स्टेटस इस अलौकिक जीवन में हम प्राप्त कर लें, लेकिन
अंत तक अटेंटिव रहना, स्मृति में, स्थिति में, कर्म में, धारणाओं में, व्यवहार में, ये बहुत जरूरी है, ताकि हमारा पूरा रिकॉर्ड संगम युग का भगवान की नजरों के सामने के इस अंतिम जन्म के जीवन का रिकॉर्ड अंत तक अच्छा रहे। जब हमारे बड़े हमें रिस्पेक्ट देकर, हमारा सम्मान करके, हमारे में विश्वास रख के अपने से निश्चिंत हो जाते हैं, उस समय हमें ज्यादा अटेंटिव रहना होता है। इसलिए अभी का पुरुषार्थ मेहनत का नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस का है, अटेंटिव रहने का है। मेहनत तो पहले कर ली हम सब ने, स्व परिवर्तन की भी और सेवा की भी। स्व में भी हम देखते हैं कि अब हमें खुद के पीछे कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है, काफी कुछ परिवर्तन हमारा हो गया है। सेवा में भी हम देखते हैं काफी प्रत्यक्षता है, हमारी सामने से सेवा आ रही है, साथी भी अनेक है, साधन भी आ गए हैं, सुविधाएं भी काफी हैं। अब न सेवा मेहनत की है, न पुरुषार्थ मेहनत का है, पर जागृति रखने का है, अटेंटिव रहने का है, अवेयरनेस रखने का है, वो भी सूक्ष्म है। ये पुरुषार्थ सूक्ष्म है। इसलिए बदलती परिस्थितियों के बीच हम एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। बाबा हमें सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं, हमारे बड़े भी सेल्फ डिपेंडेंट हमें बना रहे हैं। उस समय हम केयरफुल हों, खुद के पुरुषार्थ के लिए भी, हमारे ईश्वरीय संबंधों के लिए भी और सेवा के लिए भी। कल बाबा ने 3 बातें हमें कही, स्व, साथी और सेवा। तीनों में निर्विघ्न रहने की बात बाबा ने कही है, क्योंकि अब हमारे बड़े बैकबोन हैं और हम फील्ड पर है, क्षेत्र पर है। उन्होंने जितना बाबा की शिक्षाओं को याद रखकर और आपस में मिलकर एकता से कार्य किया और यज्ञ को यहां तक पहुंचाया, अब आगे हम सबको ये कार्य करना है। इसलिए ये समय
सच में लग रहा है कि नंबर बनने का समय है। हमारे में से नंबर बनने का समय है। अब हमारा क्लास लेवल फाइनल हो रहा है और आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम तक कई विद्यार्थी वर्ष भर अच्छा पुरुषार्थ करते, लास्ट में कोई ऐसा कारण आ जाए, वो बड़ा नाजुक समय होता है। इसलिए जब सिलेक्शन नंबर बनने का ये समय है, तो हमें कोई भी कारण से न अपनी स्थिति को हिलाना है, न अलबेले बन के नंबर पीछे करने के कारण बनना है। यही महत्वपूर्ण समय। इसलिए जो ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ और सेवा के रूप में हमने जो कुछ किया, कई समझते हैं अब बहुत हो गया, पुरुषार्थ भी बहुत किया है, सेवा भी बहुत की है, पर वास्तव में ये समय जो कुछ किया उससे और रिफाइन और क्वालिटी रूप में करना है और सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप से करना। मान लो निश्चय, आज बाबा ने साकार मुरली में अपना पुरुषार्थ बताया सारा। लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ में आपने सुना, जिसमें बाबा ने कहा कि भगवान ने साक्षात्कार भी करा दिए, आशाएं पूरी हुई और बाबा को ये सोच आने लगे कि अब इस पुरानी दुनिया से क्या काम है, जब नई दुनिया में जाना है। तो बाबा ने समेटा, निमित्त बहनों को बनाया, बैकबोन बन के बाबा ने सारा काम किया। मतलब बाबा ने अपना सारा पुरुषार्थ बताया। एक साक्षात्कार मात्र से इतना परिवर्तन करना एक कितनी बड़ी चीज है। हमें इतना समझाने के बाद भी, स्वयं भगवान समझाते हैं और हमारे बड़े भी समझाते हैं, खुद बाबा का और दादियों का और बड़ों का किया हुआ हम देख भी रहे हैं। हम गृहस्थ में रहते हुए हम किस प्रकार के निश्चय से चलते हैं, तो अपने निश्चय को और 100% बनाना, क्वालिटी बनाना, निश्चय बुद्धि और समर्पण बुद्धि माना। बाबा कहते हैं ना, अचल अडोल एकरस विजयी अवस्था। बाबा में निश्चय, बाबा के बताए हुए हर सत्य में निश्चय,
स्थापना में निश्चय, विनाश में निश्चय, ईश्वरीय परिवार में निश्चय, यज्ञ में निश्चय, आत्माओं के नंबरवार पुरुषार्थ या ऊंचाई नीचाई को देखते हुए भी बाबा में और बाबा के बताए हुए मूल सत्यों में निश्चय, तो वो चेक करिए। उस निश्चय को और 100%, और निश्चय का मतलब ही है कि प्रैक्टिकल करना, उसका मतलब ही है प्रैक्टिकल करना, विजयी बनना। ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ और निर्णय आ गया कि अब समेटो, समर्पण करो, जो बाबा आदेश दे उस अनुसार कार्य करो। हो सकता है भाई बहनों का रोल, आप सबका रोल गृहस्थ में रहते हुए करने का है, पर उसमें रहते भी श्रीमत का पालन, निश्चय के बाद पढ़ाई, पढ़ाई को और क्वालिटी बनाना। पढ़ाई हम सब कर रहे हैं, रेगुलर हम सब है, मुरली की पढ़ाई, योग की पढ़ाई, प्रैक्टिकल पढ़ाई, ये दो चीज है, ज्ञान और योग, ये पढ़ाई है। वो रोज की पढ़ाई, फिर अमृत वेला, मुरली क्लास, दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल, शाम का योग, रात का बाबा को चार्ट देना, ये जो भी हमारा है पढ़ाई, उसको और क्वालिटी बनाना, अनुभूति वाला बनाना। जो चीज रोज हो जाती ना, फिर कई बार कॉमन हो जाती, उसे कॉमन नहीं बनने देना, उसको और अलौकिक बनाने का ध्यान रखना और अनुभूति और स्थिति के साथ ये करना। तो पढ़ाई को, आज कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को आकर पढ़ाते। तो हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट रोज भगवान से सत्य की पढ़ाई करते हैं। और अब का समय पढ़ाई, होमवर्क और उसके बाद लास्ट एग्जाम की पूर्व तैयारी का समय है। ये पढ़ाई बताया पहले कितनी हो चुकी, होमवर्क भी लंबे समय से हम कर रहे हैं। अब फाइनल एग्जाम के पहले के दिन चल रहे हैं। रिजल्ट अनाउंस होने वाली परीक्षाएं, भाई बीच बीच में छोटी छोटी विघ्न आते हैं, वो पढ़ाई में विघ्न है। पर अभी जो एग्जाम का टाइम है, फाइनल एग्जाम, जिससे हमारा फाइनल रिजल्ट अनाउंस होना है, उसकी पूर्व तैयारी के दिन वो भी खुद को ही करनी होती है।
वो खुद को करनी होती है। हमने कई बार देखा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट पर केयरलेसनेस के कारण फाइनल एग्जाम के समय या तो उनकी नोटबुक गुम हो जाती या किताब गुम हो जाती और कोई ऐसे पाई पैसे के कारणों से नंबर पीछे जाता। तो ये समय फाइनल एग्जाम और फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने के पूर्व तैयारी के दिन हमारे चल रहे हैं। पढ़ाई के बाद त्याग को चेक करिए। जो जो हमने त्याग किया है वो सदा का त्याग, पूर्ण त्याग, मन में भी वापस ना आए, उसका अंश वंश भी न रहे। ये है सूक्ष्मता। सूक्ष्मता जो छोड़ा है वो सचमुच गया, खत्म हुआ, बताया ना, अभी ही मार्जिन है, फिर पूरे कल्प में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल भगवान ही हमें उत्तम पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, संपूर्णता के पुरुषार्थी बना सकता है। दो त्याग, त्याग में दो चीज है। एक एक खुद में जो विकार, कमजोरियां, बुराइयां, अवगुण, गलत आदतें, ये जो भी था वो छोड़ना। और दूसरा त्याग का और एक स्वरूप कि खुद की स्थिति के लिए, भगवान के कार्य के लिए, यज्ञ के लिए, सेवा के लिए, अपना सुख, आराम, निंद्रा, मौज, मजा, उसका त्याग आवश्यकता होने पर। भगवान के लिए और उनके कार्य के लिए है ना, हमने जिगरी क्या त्याग किया। कहते ना भाई मेरे पास 5 रोटी है और मुझे 3 की ही आवश्यकता है और 2 मैंने किसी को दी, तो वो त्याग नहीं है, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है और मैंने दिया सहयोग या दान। मेरे पास 3 ही रोटी है, 3 की मुझे आवश्यकता है और उसमें से 1 देना, 2 देना, वो है त्याग। वो है त्याग। तो त्याग को चेक करना, उससे और क्वालिटी बनाना, सूक्ष्म बनाना है। तपस्या अपनी चेक करना है हमें, क्वालिटी ऑफ योग कितना है। इसी मास की, ये अक्टूबर मास के ही एक संडे की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा अंदर में अखंड निरंतर ये लगन
बाप दादा बाप दादा बाप दादा बाप दादा, ये जिगरी अंदर होता रहे। इतनी लगन, इतना प्यार बाबा से कि वो ही याद रहे। तो तपस्या, तपस्या को चेक करना है और उसे क्वालिटी बनाना। क्वालिटी बनने से पावरफुल बनेगा। बाबा माना बाबा बस, और कोई आकर्षण नहीं और कुछ भी नहीं मन में, तो वो तपस्या तेज ओज शक्ति भरेगा, लाइट माइट भरेगा। फिर हमारे नयनों से, हमारे संकल्पों से, हमारी उपस्थिति से प्राप्ति का अनुभव लोग कर सकेंगे। वैराग्य को चेक करना, वैराग्य को क्वालिटी बनाना। थोड़े समय का वैराग्य नहीं, विघ्न आया तो वैराग्य नहीं, सावधानी मिली तो वैराग्य नहीं, ठोकर खाई तो वैराग्य नहीं। वैराग्य माना, बाबा ने बहुत अच्छी व्याख्या दी है कि बेहद का वैराग्य माना बाबा में लवलीन हो जाना। जब और कोई राग नहीं, आकर्षण नहीं, लगाव नहीं, इसका अर्थ है बाबा में लवलीन हो जाना, वो है वैराग्य। सेवा को चेक करें, सेवा के पीछे शुद्ध ध्येय, दिखावा नहीं, नाम मान शान के लिए नहीं। तन धन साधन संबंध संपर्क स्टेटस गुण कला विशेषताओं से सेवा करने के बाद भी निमित्त भाव रहना, स्वयं में सबके साथ निर्माणता रहना, और तब जाके हम दृष्टि से मनसा से सेवा करने के योग्य हम बनते। तो सेवा को हम चेक करें। सहयोग, जो बाबा का विश्व कल्याण का कार्य करने का हमें मौका है, अपना समय शक्ति तन मन धन सफल करने का मौका है, उसमें देने का भाव नहीं आना, तो सहयोग जो हम देते हैं उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाए। एक दो को देख के सहयोग करना, एक दो से पूछ पूछ के सहयोग करना, दिखावे का सहयोग करना, किए हुए सहयोग का रिटर्न मान शान चाहना, सहयोग करते हुए भी
गुप्त रहना, निर्माण भाव में रहना, बाबा कहते हैं ना, हमारे तन मन धन में और हमारे मन वचन कर्म में शक्ति ही तब भरी है जब हम बाबा के बने और पवित्र बने। तब हमारे तन में भी ताकत आई है, मन में भी ताकत आई है, हमारे भंडारे भी तब भरपूर हुए हैं। इसलिए बाबा का दिया हुआ ही बाबा के कार्य में हम लगा रहे हैं, ये एहसास सदा रहना। तो ब्राह्मण जीवन में निश्चय से लेकर समर्पण तक कि इस लंबी यात्रा में जो कुछ हम कर रहे हैं उसे और क्वालिटी बनाना और रिफाइन करना और सूक्ष्म और शक्तिशाली बनाना, अपने आप फरिश्तापन महसूस होगा, डबल लाइट स्थिति महसूस होगी, अंदर की स्थिति की एक रस और उसकी पावर अनुभव होगी, खुद को भी और दूसरे को भी। बाह्य रूप से तो सबकी नजर में ईश्वरीय परिवार चाहे दुनिया, सबकी नजर में हम योगी हैं, ज्ञानी हैं, नियम मर्यादा वाले हैं, सेवाधारी हैं। अब सिर्फ सूक्ष्म आंतरिक वृत्ति, स्मृति, इच्छा, विचारों में, वाइब्रेशन में, भावों में, भावना में जो हमारा आंतरिक स्वरूप है, ये बाह्य स्वरूप है। वाणी कर्मणा सेवा, वाणी की सेवा, धन की सेवा, साधनों की सेवा, संबंध संपर्क की सेवा, लौकिक कला योग्यताओं से सेवा, ये बाह्य है। आंतरिक और सूक्ष्म है जो मनसा की आंतरिक जो हमारी पैदाइश है, उसमें क्वालिटी बनना है। तो हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, चमत्कारी बनेंगे, अनुभूतियां करा सकेंगे और प्रत्यक्षता के माध्यम बनेंगे। और बातों के चिंतन चर्चा में न जाकर बदलते समय की परिस्थितियों को समझना और खुद को और अच्छा पुरुषार्थी बना देना, उसको ही समझदार सेंसिबल आत्मा कहेंगे। 4-5 दिन पहले की ही मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था सेंसिबल माना गुणवान बनना, साकार मुरली में ही था। देवताएं अकलमंद हैं क्योंकि वो गुणवान है। तो बदलती परिस्थितियों को देखकर खुद और क्वालिटी बन जाना और शक्तिशाली बन जाना और अचल अडोल बन जाना, यही वर्तमान समय पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ओम शांति।